हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एस एस केमिस्ट्री। और आज जो हम वादे के मुताबिक जो वीडियोस लेके आए हैं वो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ठीक है, जनरली ऐसे 6 टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें 9 टाइप 3 टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो कुछ दूसरे टाइप से होते हैं। उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, लास्ट में वो भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, कहीं दूसरे जगह से वो रिलेट करता है इस वजह से। और जैसा कि हम पिछले वीडियोस में भी बताए थे कि ये जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से रिलेटेड टर्म्स भी बहुत सारे मतलब आपको केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेंगे। और बहुत सारे बड़े बड़े टर्म्स जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग उसमें इनका इन्वॉल्वेशन होता है और ज्योमेट्रिकल शेप को देखने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसमें बारी बारी से हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। जो भी व्यूअर नए जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बने रहिए अंत तक वीडियोस के साथ। ठीक है, और लास्ट में यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर करना भूलें। और जो भी प्रॉब्लम है इस वीडियोस से या फिर जो भी मतलब आपकी सलाह चाहिए, मतलब एडवाइस जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, अब वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप है वो मैं बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिपेंड करता है एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिक्सिंग में। ठीक है, तो मिक्सिंग में जितना टाइप का ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा और जितना संख्या में करेगा उसी पे हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होगा। ठीक है, जैसा कि हम प्रीवियस कुछ रिकॉल कर देना चाहते हैं कि हम बताए भी थे कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और वो भी जिसका एनर्जी एक दूसरे के आसपास होता है वही पार्टिसिपेट करता है। जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतना ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल, न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एनर्जी है सेफ है, एनर्जी जो है वो लगभग बराबर होता है, और जो शेप है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, मतलब एक जैसा होता है। उसके बाद तो ये सारी जो कुछ पॉइंट है किसका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, वो आप हमेशा माइंड में बनाए रखिएगा। ठीक है, तो हम इसमें जो देख रहे हैं ना टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपका कितनी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो सबसे पहला जो हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप है वो मेरा है, वो है फर्स्ट में एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा एसपी, ठीक है, इस पे हम फोकस करेंगे। दूसरा जो है वो आपका है, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जो तीसरा है ना वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ में होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हो गया, और इसी में दूसरे प्रकार से इसका जो ये होता है। उसके बाद ये फिफ्थ में है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर sp, उसके बाद है sp3d3, ठीक है, नंबर 6 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है यहाँ पर, है ना। ये 6 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को अभी मैं
देखूंगा और इसको इसके बारे में समझेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले गाइज ये हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन जो देख रहे हैं ना, वो एक s और एक p, यहीं से पता चल रहा होगा, ठीक है। यानी इस हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्सिंग में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो दो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहा है तो कितने ऑर्बिटल्स फॉर्म करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल दो, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं तो वो क्या है, एक s और दो p। मतलब कहने का ये है कि एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी आपस में एक दूसरे के आसपास है ना, वो पार्टिसिपेट करेगा और बनाएगा कितना, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल। और प्रोसेस उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो इसमें क्या है, एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सड अप होंगे और ये फोर न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या कह रहा है ना कि यहाँ पर जो है sp3 डी, मतलब एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल, वन d ऑर्बिटल, ठीक है। वन d ऑर्बिटल, और कौन कौन सा d ऑर्बिटल होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बारी बारी से जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बताते चलेंगे। तो d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना, प्रोसेस में। और ये इक्वल नंबर्स, मतलब एक तीन एक चार एक पाँच, यानी पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, है ना। और वो उसको बोलते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट जो है sp3d2, मतलब एक s, तीन p और दो d ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी एक दूसरे के आसपास होती है, वो आपस में मिक्सअप होते हैं। और मिक्सअप होने के बाद ये सिक्स नंबर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, उसी को बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि यहाँ जो भी है sp3d3 में, कि ये एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और तीन d ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये आपस में मिक्सअप होंगे और मिक्सअप होने के बाद क्या होता है, ये जो है एक दूसरे से मिक्सअप होने के बाद ये न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा और इसी को बोलते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आई होप गाइस एक ओवरव्यू हो गया होगा कि हम जो बोल रहे थे कि टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर्स ऑफ और एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करेगा टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है मिक्सिंग में और कितना संख्या में कर रहा है, जितना संख्या में करेगा उतना ही न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, sp हाइब्रिडाइजेशन हम लोग आते हैं sp हाइब्रिडाइ सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है वो देखेंगे, है ना, बारी बारी से। तो हम कल भी हम डिस्कस किए थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, एटॉमिक ऑर्बिटल उस वीडियोस में क्लियर हो गया होगा। जो नए जुड़े होंगे अभी जस्ट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है उसके बाद उसको देख सकते हैं आप, उसमें सारा कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जाहिर सी बात है इसमें क्या लिखेंगे, तो मिक्सिंग ऑफ, है ना, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वन एस ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, इसको तो इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, द प्रोसेस in which
in which O1 NS and O1 NP atomic orbitals mixed up, atomic orbital mixed up together and form a sets of two new orbital of equivalent energy is known as sp hybridization. sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये आप देख पा रहे हैं, है ना। क्या होगा कि द प्रोसेस इन विच वन एस एन एस ऑर्बिटल, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। एन एस ऑर्बिटल क्यों लिए हैं, एन एस ऑर्बिटल और वन एन पी ऑर्बिटल, मतलब एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहाँ पर जो एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल का जो ऑर्बिटल्स है, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, ठीक है, मिक्सअप एक दूसरे के साथ हो रहा है, मिक्सअप टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहा है और सेट ऑफ टू न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब दो न्यू ऑर्बिटल्स के सेट का फॉर्मेशन कर रहा है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग यदि देखें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला ये जो है आपका, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ये सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि ये होता क्या है। जैसे देखिए सबसे पहला जो है वो एक हम एस ऑर्बिटल ले लेते हैं स्फेरिकल, इसको हम तो पहले पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एन एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये जो लेते हैं वो एन पी ऑर्बिटल लेते हैं, ठीक है। ये बाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस। मान लिया जाए ये पी एक्स ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो है वो दो ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, है ना। तो ये जो है मिक्सिंग में मिक्स्ड अप हो रहा है ना। तो ये कितने ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, तो टू न्यू ऑर्बिटल्स बनाएगा। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्बिटल्स होंगे, है ना, ये कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो इसको बोला गया ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि इसकी जो एनर्जी लेवल लेंगे ना, वो जो एनर्जी लेवल है इसका, ठीक है, ये एनर्जी लेवल E1 और ये E2, तो दोनों का जो शेप है वो क्या है, एक जैसा नहीं है। तो एनर्जी भी क्या है, एक जैसा नहीं होगा। E1 इज नॉट इक्वल टू E2 हो जाएगा, E1 लेस देन E2 होगा, ठीक है। और यही रीज़न है कि क्या होता है, ये आपस में मतलब ये लेस होता ज़रूर है इसका एनर्जी, लेकिन एक इसके लगभग आसपास ही होता है, ज़्यादा गैपिंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब बनेगा तो ये E1 और ये E2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसी को बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। यहाँ पर ये भी देखेंगे इक्विवेलेंट एनर्जी हो जाएगा, इक्विवेलेंट एनर्जी हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप हो जाएगा, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप हो जाएगा, आइडेंटिकल शेप हो जाएगा, क्लियर है ना। और ये जो है 2 सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट 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 इन formation of 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब ये चीज़ तो हमें पता चल गया कि 2 ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं, है ना। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जैसे ही मान लीजिए मिक्सअप होते हैं तो जाहिर सी बात है ना, क्या होता है कि ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रीअरेंज होना चाहते हैं, मतलब एक अरेंजमेंट, ताकि इनके बीच का जो रिपल्सन है ना वो मिनिमम हो जाए। और इनके बीच का जब रिपल्सन मिनिमम होगा तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो है ना वो क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें जो बॉन्ड एंगल देखा जाता है ये जो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। अब जो है बात तो उठती है कि बात, अब क्वेश्चंस ये एराइज होता है कि सर ये तो मिक्सिंग हम लोग देख लिए, पिछले वीडियो में भी हम लोग मिक्सिंग को सीख लिए, ठीक है, लेकिन इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल करके बताऊंगा और बाकी 2-3 एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, आप घर पे ट्राई कर सकते हो। जैसे हम बताए हैं, जैसे हम बताएंगे वैसे आप घर पे ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, बनेगा। और सेम उसी प्रकार से तो आप उस वैसे क्या करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको भी ये चीज़ दिमाग में याद हो जाएगा। तो गाइज हम कल भी बताए थे कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट है ना वो फाइनली क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को। मतलब किसी कंपाउंड का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स देखना होता है तो वो डिपेंड कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन पे भी होता है। अब हम इसको बारी बारी से देख लेते हैं। नहीं, इसका जो एग्ज़ाम्पल है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एग्ज़ाम्पल जो लेंगे, इसका एग्ज़ाम्पल लेंगे हम लोग क्या, BeH2, ठीक है, Be आप ले सकते हैं, Cl2 को ले सकते हैं, है ना। उसके बाद आप ले सकते हैं CH सी सॉरी C2H2 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद HgCl2 ले सकते हैं, ETC, ठीक है। इस प्रकार से ये कंपाउंड एक आप सीख जाओगे तो सारे जिसमें भी ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा सबका क्राइटेरिया वही होगा, सबका स्ट्रक्चर्स वही होगा, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल वही होगा। जब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर सेम होगा तो बॉन्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, जैसे मान लिया जाए ये BeCl का ले रहे हैं तो सबसे पहला हम यहाँ पर Be का कॉन्फ़िगरेशन हम निकालना चाहेंगे। Be जो है वो क्या है, इसका 4 होता है, ठीक है। तो 1s2 2s2 होता है, ठीक है। और ये 2p क्या रहता है, 0 रहता है। अब कहिएगा सर कि यहाँ पर p तो है ही नहीं, अब p ऑर्बिटल्स है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो क्या देखते हैं ना कि यहाँ पर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है और ये p ऑर्बिटल जो है वो क्या है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्या रहता है, खाली रहता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है ना कि जब एक्साइटेड स्टेट में ये जाता है बॉन्डिंग के लिए, जब ये आगे बढ़ता है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एनर्जी को ले करके वो इसमें चला जाता है। तो होता क्या है, 1s2 और 2s1 और 2p क्या हो जाता है, 1। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग के ये जो है इस प्रकार से देख पाते हैं। अब ये हो गया सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। तो एक आपको दिखाई पड़ रहा है वैलेंस शेल, इसमें कितना है, सेकेंड है।
वैलेंस शेल की बात करें तो हम लोग क्या बताए थे, वैलेंस शेल हमेशा याद रखिएगा एस का मैक्सिमम कोफिशिएंट, एस का कोफिशिएंट 1 भी है 2 भी है, तो मैक्सिमम कोफिशिएंट कौन सा है 2 है, तो वैलेंस शेल मेरा वही होगा। तो वैलेंस शेल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक एस और एक पी। अब यहाँ से दो क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2s क्या हो जाएगा 1 और 2p क्या हो जाएगा 1। ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये और यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक ऑर्बिटल्स, ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करेगा, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होगा, ठीक है, मिक्सअप होगा, मिक्स्ड अप होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, क्या देखेंगे भाई, तो यहाँ पर जो इसका E1 है और इसका E2, तो यहाँ पर E1 इज नॉट इक्वल टू E2 होगा, E1 लेस देन E2 होगा, ठीक है, समझते जाइएगा। सेम सारा एग्जाम्पल इसी प्रकार से होगा। उसके बाद क्या है, ये मिक्सअप हुआ और मिक्सअप होने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे कि दो न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ठीक है, दो न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे आपका ये जो E1 है, ये E1 और ये E2, तो यहाँ पर E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, हम कल भी बता रहे थे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब जो है इसमें हाइड्रोजन का एक देख लेते हैं, हाइड्रोजन का क्या है 1, तो 1s1 होता है, इसका जो ऑर्बिटल देख लेंगे वो ये है। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन में कौन सा होता है, ये एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल है तो क्या है स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो स्फेरिकल होगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही मान लिया जाए +2h करेंगे, तो दोनों हाइड्रोजन जो है वो क्या है अपना अपना एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ लेकर जाएगा। अब ये जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पर ये जो है सॉरी, यहाँ पे ये आपका बन गया ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है तो ये हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, लेकिन इसमें 2h आ रहा है ना, तो 2h जो आ रहा है वो h एक यहाँ पे, ये आपका ये, और एक h यहाँ पे, ये आपका ये, तो ये ऑर्बिटल्स क्या हो गया, दो दो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो गया, मतलब पेयर्ड में आ गया, और इस प्रकार से ये क्या बना देता है BeH, और ये क्या हो जाएगा H, ये BeH2 का फॉर्मेशन होता है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कैसे, तो उस स्ट्रक्चर से रिलेट करके देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर BE का हम लिए हैं, तो BE जो है यहाँ पर सेपरेटली हम ओवरऑल देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ से, कि मान लिया जाए ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके साथ क्या करेंगे, दो H ऑर्बिटल को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो H ऑर्बिटल क्या करेगा, H वाला जो S ऑर्बिटल होगा हाइड्रोजन का, वो क्या करेगा इसके साथ ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, ये तो आप सॉरी, ये तो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, लेकिन ये जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और यहाँ पर ये तो पहले से है इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब ये जो है दूसरा जो आया वो क्या आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना स्फेरिकल लेकर के आया, स्फेरिकल ऑर्बिटल्स, ठीक है, एस ऑर्बिटल को लेकर के आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन,
इस प्रकार से हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, ये बनाता है BeH2। ठीक है, तो मतलब ये सारे BeCl2 भी देखेंगे तो BeCl2 क्या देखेंगे, ये जो है इस प्रकार से, है ना। और C2H2 देखेंगे, कैसे देखेंगे उसके बारे में, HgCl2 देखेंगे। तो इसी BeCl2 बस ये डिफरेंस कहाँ पे होगा, Cl, तो Cl का जो यहाँ ऑर्बिटल्स होगा p ऑर्बिटल्स होगा। तो इसके साथ जो ओवरलैपिंग करेगा वो कौन सा ऑर्बिटल करेगा, p ऑर्बिटल करेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का s था तो s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा था, यहाँ पर क्या था, p था और p आएगा तो p का करेगा। ठीक है, CH2 में हाइड्रोजन आएगा, है ना, तो हाइड्रोजन जो होगा हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। तो जहाँ पे हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ तो वहाँ पे स्फेरिकल शेप के साथ जाएगा, और जहाँ पे p ऑर्बिटल करेगा तो वहाँ पे डम्बल शेप जाएगा। ठीक है, लेकिन वो p ऑर्बिटल, अब जैसे कि एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे मान लिया जाए आपको एक जो है ये, जैसे कल भी हम बताए थे हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में, तो कल हम दिखा रहे थे बोर्ड पे। ठीक है, तो आज मैनुअली समझ लीजिए कि ये जो x, ये जो है वो बाई एक्सिस, पहले इधर से समझ लीजिए कि ये मान लिया जाए z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये बाई एक्सिस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये s ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये s ऑर्बिटल जो है वो क्या है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो एक s ऑर्बिटल को हम लोग लिए, दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग लिए कितना, p ऑर्बिटल्स को। तो दूसरा हम लोग लिए किसको, p ऑर्बिटल्स। तो p ऑर्बिटल्स कुछ इस टाइप से होगा। यदि इसी को मान लेते हैं, यदि मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं तो ये px हो जाएगा। अब इसको मान लिया जाए, इसको क्या कर लेंगे, x के जगह पे ये क्या हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा तो बाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको z मान लेंगे तो ये z एक्सिस हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x होगा, है ना, और ये बाई हो जाएगा, ये z हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि ये p ऑर्बिटल, ये दोनों को मिला करके ये क्या बनता है, ये दोनों को मिला करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने का सबसे बड़ा फॉर्मेशन क्या है कि इस प्रकार से। अब ये कहिएगा कि सर ये छोटा क्यों हो जाता है, ये बड़ा क्यों हो जाता है, तो जब भी ये मिक्स होता है ना, तो कहने का मतलब ये एक लोब जो होता है इसका, ये एक लोब कहलाता है। ठीक है, जब ये लोब कहलाएगा और ये भी लोब होता है, तो आप देख रहे थे p ऑर्बिटल्स में कि यहाँ पर जो है वो आपका दोनों का दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, यानी दोनों लोब एक दूसरे से आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों में जो ये इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वगैरह होगा वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल रहेगा। अब यहाँ पर ये p ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल दोनों क्या था, अलग अलग था। लेकिन जब दोनों आपस में मिक्सअप हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एक लोब इसका बड़ा हो जाएगा। हालांकि ये और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, समझदार प्राणी होंगे तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी तो बाकी ना मानने का तो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो एक लोब छोटा हो जाएगा, एक लोब बड़ा हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि एक लोब छोटा हो गया और दूसरा लोब क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो भी होता है वो एक जैसा होता है, दोनों लोब एक जैसा होता है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक नमूना है, एक डमी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक लोब छोटा होता है और एक लोब क्या होता है, बड़ा होता है। और मैं कल भी बताया था कि ये जो बीच में जो पतला हो जाता है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। अब वो इसके आधार पे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख चुके। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके कि कैसे होता है BeCl2, BH2 का एग्जाम्पल देखे, BeCl2 का आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनेगा। नहीं बनने पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको भी बनाकर बता दूंगा। ठीक है, यदि बनाइएगा तो ऐसे तो बन जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग बना सकते हैं, बट बनाते नहीं ये अलग बात है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका आ गया sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हुआ होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसी तरह का प्रत्येक वीडियो जो होगा वो मेरा होगा इंफॉर्मेटिव वे में और चलेगा एकदम सिस्टमेटिकली, कुछ नहीं है। बस केमिस्ट्री उतना वास्ट नहीं, माइंड से ये बात को निकाल दीजिए। आज अभी के डेट में तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है केमिस्ट्री बहुत ही वास्ट, वाह बाप रे वाह केमिस्ट्री नहीं।
केमिस्ट्री बहुत आसान है जनरल मतलब फिजिक्स और मैथ की तुलना में। कारण क्या है, केमिस्ट्री में लिमिट कॉन्सेप्ट है। यदि उस कॉन्सेप्ट को आप सीख जाते हो ना, तो उसी को बार बार यूज करना है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि आप यहाँ हाइब्रिडाइजेशन सीख गए, ज्योमेट्रिकल शेप वगैरह आपको क्लियर हो गया, तो आप कहीं भी जाओगे, जैसे मान लीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, स्टेरियो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे ही आपको बताया जाएगा, या फिर आपको ऑर्गेनिक में देखना होगा कि हाँ भाई चलो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और sp2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके से मतलब क्या फिनोमिनन बन सकता है, क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, तो उसको आप देख। लेकिन एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। आने वाले समय में इसको रिलेट करेंगे कि जैसे ये जो होता है ना sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन तो होता है, तो इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर्स है वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है। जो भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, परसेंटेज इसका जो कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, एस कैरेक्टर। तो ये एस कैरेक्टर जो होगा वो कितना परसेंट होगा, 50%। 100% को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, चूंकि 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट है, पी जो होगा वो क्या हो जाएगा 50%। तो यहाँ पर जो होता है ना, होता क्या है कि कभी कभी हम लोग ऑर्गेनिक में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एस एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो पी कैरेक्टर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, पी कैरेक्टर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पी कैरेक्टर, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये सब के बारे में आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम सीख जाएं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ना। इसका इम्पोर्टेंस अभी तो हम बता रहे थे कि एस कैरेक्टर जहाँ ज़्यादा होगा, जैसे मान लिया जाए sp2 ले लिए, तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है ना, एक एस का 2 पी का, तो जाहिर सी बात है एस बराबर क्या हो जाएगा 33.3% के अप्रॉक्स होगा। तो यहाँ पर एस जो है वो 50 है, एस जो है वो 50 है और यहाँ पर 33 है। तो बताइए कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आगे इसका हम यूज़ करेंगे तो देखेंगे उसमें, ठीक है। आगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन क्लियर रहेगा तो वहाँ पे यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा, एप्लीकेशंस को हम लोग ईजी वे में देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जितने भी सारे नए नए वीडियोस इस प्रकार से मतलब हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा शेयर कमेंट लाइक होगा उतना हमें एनर्जी बढ़ेगी, और आपके लिए हम और भी इंफॉर्मेटिव वे में वीडियो बना सकें, है ना। तो वो उसके लिए एनर्जी आप लोग को भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, शेयर लाइक के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से, ठीक है। तब तक के लिए आते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।